जीवन अलग अलग परिस्थितियों से बनी हुई है। कभी डिफ़िकल्टीज आती है, कभी खुशियाँ आती है, कभी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। ये सभी क्षण कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अलग अलग भावों का प्रदर्शन करती है और उस प्रदर्शन में हम कहीं ना कहीं अपनी जो भूमिका है उससे भटक जाते हैं। हमारे जो चलने का रास्ता है, जिससे हमें आगे बढ़ना है, उससे हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। ये भटकाव को रोकने के लिए हमें अपने भावों पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग संयम बोलते हैं कि ये संयम क्यों होना चाहिए, ये भावों पर कंट्रोल क्यों होना चाहिए, ये संयम हमारे जीवन की ज़रूरत क्यों है। अष्टांग योग में भी वर्णन है अलग अलग प्रत्याहार का, अलग अलग भावों का संतुष्टि की, हमारी अलग अलग भाव कैसे संतुष्ट होगी। उसी कारण संयम आता है। संयम फलादेश है प्रत्याहार का। जब आप संयमित हैं तब आपके भावों की प्रदर्शन भी एक नियमबद्ध होगी। आप स्वच्छंद रूप से प्रदर्शन नहीं करेंगे और आप समाज में भी एक नए वर्ग का गठन करेंगे जो पाथ मेकर का रूप में आपको, या नेता के रूप में, या लीडर के रूप में आपको एक्सेप्ट करता है। ये बताया भी गया है श्रीमद् भगवद गीता में, समत्वम योग उच्यते, मतलब समत्वम। इस पर बहुत ज़्यादा श्रीमद् भगवद गीता का 2 चैप्टर समत्वम, समभाव के ऊपर ही वर्णन है। समभाव मतलब अलग अलग परिस्थितियों में आपका भाव संयमित हो, एक ही तरह से हो, एक ही प्रकार से हो। ये भावों का वर्गीकरण हम आपके फेस एक्सप्रेशन से कर नहीं सके। क्रोध में हैं या आप खुशी में हैं, आप उत्साह में हैं या आप डिप्रेशन में हैं, जहाँ भी हैं आपके चेहरे पर भावों का प्रदर्शन नहीं आना चाहिए। जीवन में ये संयम होना विद्वता का प्रतीक है। पेशेंस इज द विजडम। हम अगर अपने भावों को संतुष्ट कर लेते हैं, अपने भावों को संयमित कर लेते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में हम अपने जीवन के किसी भी डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट परिस्थिति में भी हम अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पुराने कम्युनिस्ट के निर्माता लेनिन ने भी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में मजदूरों का जब एकीकरण किया तो आप उनको सारे मजदूरों से एक अलग रूप में देख पाते थे, क्योंकि उनका ड्रेसअप और बाकी मजदूरों का ड्रेसअप अलग था। क्या उनको दुख नहीं थी, उनको तकलीफ नहीं थी? क्या वो परिस्थितियों से नहीं जूझ रहे थे? ये सारी परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर एक दृढ़ता थी, और उनका ड्रेसअप सारे से अलग था क्योंकि वो संयमित थे। महात्मा गांधी, जिनका ड्रेस कोड ही अलग था, फिर भी जब वो वायसराय से मिलने गए, वायसराय उनके लिए चेयर छोड़कर उठ गया। क्यों? उनकी भावों की दिव्यता उनके चेहरे से स्पष्ट रूप से दिख रही थी। आज के जीवन की परिस्थिति में, आज के जीवन काल में हमारे चारों तरफ अनेक घटनाएं हो रही हैं। अभी कोरोना काल बीता है, सभी का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, रिसेशन का नॉकिंग हो रहा है। इस बीच में भी अगर आप संयमित होते हैं, आप अपने भावों का चयन समय अनुरूप कर पाते हैं और आपके अंदर संतुष्टि होती है, तो आप इन परिस्थितियों का मुकाबला और लोगों को पथ प्रदर्शन, जिसको बोलते हैं ना, आप कैसे रास्ता दिखाते हैं अपने कंपनीज में अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने दोस्तों को कैसे आप आगे लेकर जाते हैं, अपने परिवार को आप कैसे आगे लेकर जाते हैं। इन सारी परिस्थितियों में आप संयमित रूप से उन सभी को एक सही रास्ते पर ले जा पाएंगे, और आप संयमित हैं तो आपकी डिसीजन भी बहुत ही ज़्यादा सही होगी, क्योंकि उसके ऊपर आपका उत्साह या आपका डिप्रेशन, हतोत्साह दोनों प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप अपने आप से सही रास्ते पे चलते हुए आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे,
अपना विकास कर पाएंगे।